इसका मतलब है कि वो अपने बेटे के वलीमे पर भी नहीं आएगी। बेवकूफी की बात, वैसे इतनी पुरानी बात तो भूल जानी चाहिए उसे। बातें जितनी भी पुरानी हो जाए, पछतावे ताज़ा ही रहते। अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। नदामत की वजह से सामना नहीं कर पाते, लेकिन हमने तो करना है ना, हमारी बेटी है उस घर में। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। समन का समन कमरे में सारी डिटेल्स शेयर कर रही है फोन पे अपनी फ्रेंड्स के साथ फंक्शन की। अच्छी बात, खुश है, बहुत खुश है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब उसकी फारिस के साथ लड़ाई नहीं होती। हाँ मैंने भी यही महसूस किया, अब दोनों में ज्यादा तकरार नहीं है। बस खुदा इसी तरह खुश रखेगा। आमीन आमीन। तो मेरा बेटा, जिंदगी में अगर मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर मिल जाए ना, तो जिंदगी काबिल रश्क हो जाती है। सच पूछो तो ज़मान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसकी इसी मोहब्बत की वजह से मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हुई थी। उसने जब मुझे पहली दफ़ा तुम्हारे बारे में बताया था तो मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी। सोच रही थी पता नहीं कौन है, कैसी होगी, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मेरे तमाम खौफ दूर हो गए। थैंक यू आंटी। बेटा, तुम दोनों अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हो। ज़मान मुझसे नाराज़ है, लेकिन ये भी उसका लाड है, ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता, मुझे पता है। पर तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। आंटी आप शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं कह के मुझे? आप रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म करें। न मेरा बेटा, मुझसे अगर कोई भी गिला शिकवा है तो उसे आज ही ख़त्म कर देना, दिल में ना रखना। मुझे आपसे कोई भी शिकवा नहीं। मैं तुम्हें रुखसत कराने नहीं आ सकी ना। ज़मान को बहुत बुरा लगा है, ज़ाहिरी बात है तुम्हें भी लगा होगा, तुम्हारे घर वालों को भी लगा होगा, इसलिए कह रही। आंटी ये ठीक है कि मुझे अच्छा नहीं लगा आपका ना आना, लेकिन जब ज़मान ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो यकीन करें मुझे गलत भी नहीं लगा। और आप ज़मान की फ़िक्र ना करें, वो आपसे ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह सकते। थैंक यू बेटा, ये थी रहो। ज़मान बेटा, ज़मान। आप तो ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे पहली बार देख रहे हैं। ट्रस्ट मी, ऐसे लग रहा है कि पहली बार ही देख रहा हूँ। बहुत इंतजार किया इस दिन का। वो तो आपकी थकन बता रही है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? तो फिर लाए मेरी मुंह दिखाई। वरना पूरे का पूरा आपका है जनाब। सोच लें। सोच लिया। ज़मान, आप आंटी से नाराज हैं? उन्होंने शिकायत की है मेरी? नहीं, मैंने खुद ऐसा फील किया। तुम नाराज नहीं हो क्या? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा कि वो आज नहीं आई? हाँ, लेकिन जब आपने बताया उनकी तबीयत नहीं ठीक तो फिर मेरी नाराज़गी भी ख़त्म हो गई थी। उनकी तबीयत? आप जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या वादा लिया? उनकी ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी के इस नए सफ़र पे उनसे सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दूँ। ज़मान, मुझे तो उनसे कोई गिला शिकवा है ही नहीं, लेकिन आप अपनी नाराज़गी ख़त्म करते हैं। वो बहुत खुश हैं आपके लिए।
ये आपकी मुंह दिखाई। पहले जो मैंने आपको कहा है आप वो कीजिए। नवेरा, मुझे उनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। आज मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम दिन था। खैर, मैं उनसे नाराज नहीं। तो बस यही बात जाके उन्हें भी बता दें। सुबह कह दूंगा यार। नहीं, अभी अभी जाएं और जाके बताएं उनको। वो सुकून से कैसे सोएंगे ज़मान? तुमने भी एलिशबा की तरह पार्टी बदल ली। चाहता हूँ। थैंक यू। जमान, तुम यहाँ पे? क्या हुआ है? आपकी बहू ने भेजा है। क्या हुआ, कुछ चाहिए? क्यों किया आपने ऐसा? जमान बेटा, थी मेरी कोई मजबूरी। मामा, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप मुझे नहीं बता सकती थी? अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया। उन बातों को सोच के क्या वक्त को जाया करना। जाओ, नवेरा इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। उसी ने तो भेजा है। उसे लगता है कि अगर मैं आपसे आके बात नहीं करूंगा तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी बहू तुमसे कई ज्यादा समझदार है। चलिए, अच्छी बात है ना। कम से कम आपको मेरी चॉइस पे कोई एतराज नहीं होगा। कभी भी नहीं। बहुत अच्छी है नवेरा। और मैं? तो तुम मेरी जान है। अब कोई बात तो नहीं है आपके दिल में? नहीं। पक्की बात है? पक्की। चलो जाओ। ओके। कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। आज कोई तस्वीर ही नहीं भेजी तुम। आई इवन मैसेज्ड यू बट नथिंग। नहीं भेज रही मैं, और वैसे भी अभी रेडी नहीं हुई हूँ मैं, तो ना ही करो, इंतजार बेहतर है। ओह, तो अब तड़पाया जाएगा। आ क्यों नहीं रहे तुम शादी में? आने के बारे में ये सिचुएशन है कि सोच रहा हूँ मॉम के वापस आने का इंतज़ार ही कर लेता हूँ। इस तरह मुंह उठा के तुम्हारे फैमिली फंक्शंस पे आऊँगा तो शायद तुम्हारी फैमिली को अच्छा ना लगे। लेकिन कल तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। आई नो, प्रॉमिस करते वक्त ये दिमाग में बात नहीं आई थी। अच्छा सुनो, जब अपने फैमिली फंक्शन से फ्री हो जाओ तो मुझसे मिलना, हाँ प्लीज़। आई एम वेटिंग। जरूरत नहीं है इसकी। तबीयत कैसी है अब आपकी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दिल बड़ा करो राफिया बेगम,
वक्त बदल चुका है। पहले तुम्हारे पास मुझे ना बर्दाश्त करने की ऑप्शन थी, अब नहीं है, क्योंकि अब रिश्तेदारी जो हो गई। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तो तुम्हें फेस करना है ना। हमारे बच्चे खुश हैं और उनकी खुशियों के लिए हमें अपनी नाराजगियां खत्म करनी होंगी। लेकिन मेरी तो आपसे कोई भी नाराजगी नहीं है। आप नवेरा के बाप हैं, उस लिहाज से तो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना, तभी तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे पाएंगे। अब देखिए ना, उस दिन आप मेहंदी का फंक्शन छोड़कर चली गई, बारात पे आई नहीं। अब ये तो बहुत इम्मेच्योर हरकतें हुई ना। अब मुझे तो डर है कि आज आपको कोई बात नागवार गुजरी तो आप तो बच्चों की खुशियों की परवाह ना किए बगैर यहां से तो चली जाएंगी। आप मुझसे दूर रहेंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात ना समझ आनी नहीं है। तंग आ चुकी हूँ मैं तुमसे पारिस। अब सीधा ना जाके मैं तुम्हारी बहन से ही बात करती हूँ, नवेरा से। शायद उसकी बात तुम्हारी अक्ल में थोड़ी आ जाए। याद ये ऑप्शन मैंने भी तुम्हें दी थी और तुमने कहा था मैं तुम्हारा नाम किसी के सामने मत लो। अगर तुम खुद नवेरा से बात करोगी तो कम से कम मैं उस वादे की जंजीर से तो आज़ाद हो जाऊंगा जो मैंने तुमसे किया था। बातें बनाते थकते नहीं हो ना तुम। काश खुदा तुम्हें मेरी बातें सुनने का हौसला भी दे दे। मेरा खुदा ना मुझ पे बहुत मेहरबान है। तुम्हारी बद्दुआएं मेरे हक में कबूल नहीं होने देगा वो। रूबी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इन दोनों के दरमियान इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। जी, मैंने तस्वीरें देखी हैं दोनों की और इतने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। वक्त ने दोनों के ताल्लुक को मजीद बेहतर कर दिया। बेहतर कर दिया या फिर मुझे तो लगता है कि पारिस के दिल में शायद समन के लिए जगह बन गई है। मैं बात करूंगा फारिस से। जी, आपको पता है समन अपने सर्कल में फारिस के साथ तस्वीरें ये कह के शेयर कर रही है कि उसकी शादी फिक्स होने वाली है फारिस के साथ। मैंने उसे डांटा भी इस बात पे कि पहले कोई बात फाइनल तो होने दो। मत डांटा करो उसे, जैसा वो चाहती है ना वैसा ही होगा इंशाल्लाह। कॉफी का मूड है भाईजान? मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही थी, अगर आप चाहें तो। जरूर। 2 बनाइएगा प्लीज। अच्छा बेटे। पेमेंट सारी क्लियर कर दी मैंने। मुझे क्यों बता रहे हो? मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि मेरे बेटे ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि नवेरा खुश थी और इसकी सास भी।
तुम्हें उसकी सास की इतनी क्यों फिक्र थी? फिक्र तो थी बाबा, बल्कि डर था कि पता नहीं वो नवेरा को वेलकम भी करती हैं या नहीं। नवेरा बहुत खुश रहेगी उस घर में, क्योंकि दमान बहुत अच्छा है, वो उसका ख्याल रखेगा। तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अपने बारे में? जी बस कल से ऑफिस जाऊंगा, कुछ मीटिंग्स हैं, स्केड्यूल करने हैं। मैं ऑफिस के बारे में बात नहीं कर रहा। तुमने मुझसे सोचने का वक्त मांगा था। आप समझा बाबा, अभी आप नवेरा की शादी से फारिग हुए, थोड़े दिन आराम कर लें। मेरी बात को मजाक में मत डालो। बाबा प्लीज ये बात मत किया करें मुझसे। You should be serious about it. रूबी ने वापसी का प्लान करना है। तो कर लें प्लान, मैंने कौन सा रोका? समन की वजह से मैंने रोक भी नहीं सकता। एक बात याद रखना, सिर्फ रूबी ने वापस जाना है, समन ने नहीं। आप फिर से वही बात लेकर बैठ गए। मैं नहीं बैठा, तुमने दोबारा से वो जिद ले ली। आप जब जब पूछेंगे मैं आपको इनकार करूंगा। इसे मेरी जिद समझ लें या ख्वाहिश। बना लूंगा तुमसे। इतनी नफरत तो डिजर्व नहीं करती मेरी समन भाईजान। आपने देखा है ना उसने कितना बदला है खुद को। ये भी बदलेगा अपने आप को। समन कहीं नहीं जा रही है ये। वो ऐसा ही है। तुम्हें पता है कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि उसे इनोसेंट कहूँ या फिर एंग्री बर्ड, लेकिन जैसा भी है बहुत क्यूट है। तुम्हें पिक्चर्स अच्छी लगी? Let me send you more. ओके ओके। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि फारिस का सबके साथ जिक्र मत किया करो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरी बात मानने में क्या प्रॉब्लम है? मामा मुझे अच्छा लगता है उसका जिक्र करना, और उसे कुछ अंदाजा है कि उसे क्या अच्छा लगता है? क्या प्रॉब्लम है? इतना गुस्से में क्यों आना? वो तुम्हारा नाम सुन के इरिटेट हो जाता है। तुम जाने क्या क्या उम्मीदें लगाई बैठी हो। आपने तो कहा था कि आप मेरा साथ देंगी। हाँ भूल गई, लेकिन उसकी ना को हाँ में नहीं बदल सकती मैं। आप बस मामू की हाँ को ना में मत बदलने दीजिएगा, बाकी मैं मैनेज कर दूंगी। वो कैसे? अपनी मोहब्बत से मना लूंगी फारिस को। I got this. हाय। एक तो तुम चौंक क्यों जाते हो मुझे देख के? गुस्सा आ रहा है? एक बात बताऊं, उससे मैं ना तुम बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल किसी छोटे से इनोसेंट बच्चे की तरह। तुम्हारा ये मसला है, तुम अब भी मुझे बच्चा समझते। समन वो बचपना था जब तुम पापा को मेरी शिकायत जगाती थी, वो मान जाते थे और मैं अपनी सफाई देते देते थक जाता था। अब बदल चुका है, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुम्हें बचपन याद है? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें मैं याद हूँ। एंड बाय द वे तुमसे किसने बोला कि वक्त बदल चुका है? हाँ बचपन गुजर गया है, लेकिन मामू मुझसे अब भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो अब भी वही करेंगे जैसा मैं चाहती हूँ। तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं तो क्या हुआ भाई? मामू और मामा को तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। Doesn't matter to me. तुम्हारी प्रॉब्लम ये है,
तुम सिर्फ छीनना चाहती है, मुकाबले पे कोई आए या ना आए, तुम्हें सिर्फ जीतने का शौक है। तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इस बार भी मैं ही जीतूंगी। जागती आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो समन। मैं ख्वाब देखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती। मैं तो ताबीर हासिल करने में वक्त ज़ाया करती हो, राइट? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम वक्त ज़ाया कर रही हो। जरूरी बात करनी था। वो क्या है ना, मुझे तुमसे कहना था, बल्कि तुम्हें चैलेंज करना था कि शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, इसलिए क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। और तुम क्या चाहते हो? Nobody cares about that. भाईजान, आप खुद भी परेशान हो रहे हो और मुझे भी परेशान किया है। रात भी आपने खाना नहीं खाया, आप भी नाश्ता नहीं कर रहे। आप ऐसे करेंगे तो मैं समन को लेके चली जाऊंगी। सब अपनी मनमानियां कर रहे हैं तो तुम भी कर लो। आपको पता है ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इस तरह, और कोई गुस्से से ये मामला हल होते। तो प्यार से भी तो नहीं मान रहा। खाना खाना छोड़ देंगे तो मैं मान जाऊंगा। तुम तो छोड़ दो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी। आप मेरी फिक्र छोड़ दें, मैं आपकी छोड़ दूंगा। जब मैं तुम्हारे बारे में फैसला करने का कोई इख्तियार ही नहीं रखता तो समझो मैंने तुम्हारे बारे में फिक्र करना छोड़ दी। क्या हो गया बाबा? किसी और के लिए आप मुझे गैर समझ रहे हैं? वो किसी और नहीं है, इस घर की बेटी है। कैसी बेटी है? घर में फसाद खड़ा कर दिया। बस कर दो फारिस बेटा, उसने कोई फसाद नहीं खड़ा किया हुआ। मैं उसे लेके चली जाऊंगी और कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। तुम अगर समन को लेकर यहाँ से जाओगी ना तो हम दोनों में से एक जरूर जाए। आप ही बस कर दें भाईजान, जब से नवीरा गई आप तो बिल्कुल बच्चे ही बन गए। वो बहुत समझदार बेटी है मेरी, उसने हमेशा वही किया है जैसा मैंने चाहा। लेकिन शादी उसने अपनी मर्जी से की है। उसकी मर्जी में मेरी रजा शामिल थी, और अगर मैं इनकार कर देता ना तो वो दूसरी बार सोचती भी मत। उसकी मर्जी में आपकी रजा शामिल हो सकती है, तो मेरी मर्जी में क्यों नहीं? बताओ क्या मर्जी है तुम्हारी? हाँ फारिस बेटा बता दो, कोई पसंद है तो बता दो ना उसके बारे में। कोई पसंद नहीं है। देख, तुम क्या समझते, ये किसी का भी नाम लेता और मैं मान जाता? भाईजान आप ही छोड़ दें ये जिद। समन का अगर नसीब इस घर में नहीं है तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? चले आ जाए, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अच्छा फिर मैं नवेरा को फोन करती हूँ। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। पुप्पो आप प्लीज़ बाबा का ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिएगा। जी, जमान के रिश्तेदारों के यहाँ दावत ना होती तो मैं खुद आ जाती उनसे बात करने। वो ऐसे ही है, गुस्से में सिर्फ मेरी बात सुनते हैं। आपने तो परेशान ही कर दिया मुझे। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं, आंटी और अनुष्का तैयार होने जा रहे हैं, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। वेरा, पहले मुझे बताओ क्या हुआ? पापा की तबीयत नहीं ठीक, टेंशन लेकर बैठे हुए। किस बात की? अच्छा समझ गया, तुम्हें मिस कर रहे? नहीं समान, फारिस के मामले पे। वो चाहते हैं कि समन और फारिस की शादी हो जाए, और फारिस शादी के लिए राजी ही नहीं है। और पुप्पो उनके एटीट्यूड की वजह से इतनी परेशान है, कह रही हैं कि मैं अभी आकर उनको समझाऊं। हाँ तो ठीक है, हम दावत पे जाने से पहले अंकल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आंटी और अलिशा है ना हमारे साथ। कोई मसला नहीं है, वो लोग ड्राइवर के साथ चले जाएंगे, हम लोग बाद में ज्वाइन कर लेंगे उन्हें। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप जाके आंटी से पूछ लें, उन्हें बुरा ना लगे। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ।
तुम जाके तैयार हो जाओ। ठीक है। अनिशबा, मामा कहाँ है? आ रही है। नवीरा तैयार हो गई? हाँ वो तो रेडी होगी, लेकिन हमें छोटा सा ग्लीन रूम लेना पड़ेगा। चलो भाई, आई एम रेडी, चले। अब मामा आप और अनिशबा चलिए, मैं और नवेरा पीछे पीछे आते हैं। क्यों? वो हमें जरा जुबैरा तक देना चाहते हैं। वहाँ सब दावत पे हमारा इंतजार कर रहे हैं जमान। तो हमें ज्यादा देर नहीं होगी, टाइम से पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि अभी के अभी जाना है? मामा, हाय मामा सही कह रही हैं, बाद में चले जाइएगा। अनिशबा बाद में देर हो जाएगी, जुबैर अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है मामा? इट्स ओके मामा, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ हम चलते हैं, भाई भाभी आ जाएंगे। पर बेटा खानदान में दावत है, अलहदा जाते हुए अच्छे लगेंगे हम लोग। मामा इमरजेंसी है, वो ठीक कह रहे हैं ना भाई, बाद में देर हो जाएगी। ये सब जो है ना, ये जुबैर की कारस्तानी है, बहुत चालाक आदमी है। बावर कराना चाह रहा होगा कि मेरे बेटे को कम्प्लीटली कंट्रोल करता है। अरे मामा ऐसा तो। अच्छा चलो लीव इट, बुलाओ उसको, आई एम वेटिंग। क्या जरूरत थी इस वक्त सामान को लाने की? क्या सोच रहा होगा वो? वही सोच रहा होगा जो मैं सोच रही हूँ। बाबा क्यों अपनी सेहत के दुश्मन बने हुए हैं यहाँ? मुझे कुछ नहीं होता। अगर इतनी फिक्र है ना मेरी सेहत की, तो जाके फारिस को समझाओ। बाबा अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते आप? तुम क्या समझाओगी? तुम तो खुद वकालत करने आ गई हो अपने भाई की। बाबा एक छोटी सी बात को अना का मसला बना लिया है आपने। अगर फारिस समन से शादी नहीं करना चाहता तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं उसे? ना तो फारिस को रिश्तों की कमी है और ना ही समन को, तो फिर अपनी जिद छोड़ देना। बेटा मैं तो समझता था कि तुम इस मामले में मेरा साथ दोगी, मेरे साथ मिलकर फारिस को समझाओगी, लेकिन तुम तो मुझे ही गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं है बाबा, मैं तो क्या फारिस भी आपको गलत नहीं समझ सकता। अब आप खुद सोचें, अगर फारिस महज आपकी खुशी की खातिर मान भी जाए तो कब तक चलेगा ये रिश्ता? बेटा निभाने की नीयत से अगर रिश्ते जोड़े जाए ना तो वो जरूर चलते हैं। जमान को बाहर बिठा के आप लोगों ने यहाँ मुज़ाकरात शुरू कर रखे हैं, क्या सोचेगा वो? मैं देखता हूं। पप्पू फारिस कहाँ पे? बेटा कॉल की थी मैंने उसे, कह रहा था लेट आएगा। जानबूझकर भाईजान को सता रहा है, बस अवॉइड कर रहा है कि वो उससे इस मौजू पे दोबारा बात ना करें। पप्पू आई एम रियली सॉरी, फारिस आपको हर्ट कर रहा है ना? नहीं कोई बात नहीं, ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी ना मेरा कि भाईजान ने इतना प्यार दिया है समन को तो समन उन्हीं की बहू बने। लेकिन फारिस और समन के मिजाज के फ़र्क को मैं अच्छी तरह समझती हूँ, जो भाईजान नहीं समझ रहे। मैं भी नहीं चाहती कि फारिस मेरी बेटी को ज़बरदस्ती अपनाए, लेकिन तुम परेशान नहीं, तुम लोगों को दावत पे जाना और देर हो रही है, ज़मान इंतज़ार कर रहा है। चलो ठीक है जाओ। अच्छा किया हम लोग पहले अंकल की तरफ से हुआ है, देखो अब कितनी देर हो गई। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि आंटी को अच्छा नहीं लगा, दावत पे भी रिजर्व सी थी। नहीं वहम है तुम्हारा। आपने बाबा की तरफ जाने से पहले उनसे इजाज़त ली थी ना? तो मेरा तुम बिला वजह परेशान हो। अगर हम पहले अंकल की तरफ ना जाते तो तुम सारा वक्त परेशान रहती। बाबा बहुत टेंस है जमान, बचपन से समन को इतनी इंपॉर्टेंस दी है उन्होंने, और यही बात फारिस को हमेशा नापसंद रही। तो मेरा तुमने तो कहा था कि समन ने बचपन में बहुत मुश्किल वक्त देखा, तो फारिस को तो उल्टा उससे हमदर्दी होनी चाहिए। समन और फारिस का बचपन से ना अजीब सा रिश्ता रहा है। समन के पापा की जब डेथ हुई इस वक्त समन बहुत छोटी थी, और बाबा ने बप्पू की दूसरी शादी करवा दी और वो कनाडा चली। लेकिन बाबा ने समन को अपने पास रोक लिया था और इतने लाड से रखा कि कहीं उसका फुल कॉम्प्लेक्स था। इसका मतलब समन का बचपन तुम लोगों के साथ गुजरा है? सारा बचपन नहीं, लेकिन हाँ जितने भी साल साथ गुजरे हैं, मैं हर छोटी बात पे इनकी लड़ाई और तकरार होती थी। मुझे तो याद नहीं पड़ता मैंने कभी भी फारिस को खुशी से समन से बात करते हुए देखा हो। इसका मतलब फारिस समन से जेलस होता था? हाँ, क्योंकि बाबा ने हमेशा समन की बात को सेकंड किया है और ये बात फारिस को कभी पसंद नहीं थी, और समन बिना जानबूझ के वो करती थी जिस पे फारिस को गुस्सा आता। और इसी तरह इन दोनों का बचपन गुजरा है। और एक बात बताऊँ आपको,
फारिस सबसे ज्यादा खुश कब हुआ होगा? कब? जब पप्पू समन को अपने साथ कनाडा लेकर जा रही थी। सही। हेलो। तुम अब तक घर नहीं गए? तुमसे इस हमाकत की तवक्को नहीं थी मुझे। जानते भी हो कि बाबा कितनी टेंशन ले रहे हैं, और ऊपर से तुमने भी देर देर तक बाहर रहना शुरू कर दिया। उनकी टेंशन कम करने के लिए घर से बाहर रहता हूँ। गलत सोच है तुम्हारी, इस तरह मसले हल नहीं होते। जिद और दरमी से हल हो जाते हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? देखो, अगर तुमने मुझे समन के लिए कायल करने के लिए कॉल किया ना, तो खुदा हाफिज। कैसी तबीयत है अब तुम्हारे बाबा की? ठीक है वो। ठीक थे तो इतनी इमरजेंसी में जाने की जरूरत क्या थी? आंटी मुझे लगा सामान आपसे इजाजत लेके क्या होगा। उसने तो नहीं पूछा, तुम पूछ लेती तो मुझे अच्छा लगता। आई एम सॉरी, मैं आई थी लेकिन आप और अनिश्वा जा चुके थे। तो बेटा हमें तो जाना था ना, हुक्म मिला था हमें कि इस वक्त उसको अपनी सुसक की आदत के लिए जाना जरूरी है, तो फिर हम चले गए। कैसी बातें करिए मामा, मैं भला आपको हुक्म कैसे दे सकता हूँ? इजाजत भी तो नहीं ली थी ना। जमान, आंटी ठीक कह रही है, हमें इजाजत लेके जाना चाहिए था। नहीं नुबैरा, मामा को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। माँ जैसी चाहें बात कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फारिस कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, गुम थोड़ी जाएगा। अगर चला गया तो वापस भी आ जाएगा। समन, तुम्हें एहसास क्यों नहीं है कि इस घर में हमारी वजह से कितनी टेंशन बनी हुई है? मैंने तो सोच लिया है कि मैं वापसी की टिकट्स कंफर्म करा लूंगी। आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? मामा, मैं आपकी दूसरी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। समन, उन्होंने तुम्हें कभी सौतेला नहीं समझा। Doesn't change the facts. मैं सौतेली हूँ। समन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारे बगैर चैन से कैसे रह सकती हूँ? और तुम औलाद हो मेरी, इसी तरह वो भी औलाद है मेरी। मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने कब कहा है आपसे कि आप उनका ख्याल ना करें? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मेरा ख्याल करना छोड़ दें। किस तरह तुम्हारा ख्याल करना छोड़ दूँ? तुम बेटी हो मेरी। बेटी बेटी तो मैं आपकी तब भी थी ना, जब आप अपनी दूसरी शादी करके मुझे यहाँ छोड़ के चले गई थी। तब तो फिर भी मेरी मर्जी नहीं थी। आज तो मेरी मर्जी है। आप जानती हैं मेरी उम्र क्या थी, किस किस चीज से गुजरी मैं? पहले साइकियाट्रिस्ट, फिर साइकोलॉजिस्ट, फिर थेरेपिस्ट, फिर पता चला कि सेपरेशन एंजाइटी है मुझे। नहीं, I want to talk today. मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मैं एक छोटी सी बच्ची थी मामा। मुझ में क्या क्या गुजरा आप जानती हैं। मुझे भी कोई चाहिए था जिससे मैं बैठ सकूं, बातें कर सकूं, उसको मामा बोल सकूं या पापा बोल सकूं। आज दिन तक अपनी इस कमी को छुपाने के लिए मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कोई मेरे करीब आता है ना, मुझे किसी से प्यार होना शुरू होता है। मुझे लगता है कि कोई मेरा अपना है, तो मुझे खौफ आना शुरू हो जाता है। कहीं वो मुझे दूर न चला जाए जैसे आप चले गए। आपने मुझे बुज़दिल बना दिया, लेकिन आज मैं अपने लिए स्टैंड लूंगी। मैं आपके साथ नहीं जाऊं। समन, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स करो। तुमने मेडिसिन ली है अपनी? इसी में It's okay, Samar.
चलो ये लो पानी पियो, पानी पियो मेरा बेटा, पानी पियो। दवाई दवाई। तांडव समझने की कोशिश करो बेटा, मैं बहुत मजबूर थी बेटा। और मेरा ख्याल था कि मैं तुम्हें अपनों के बीच छोड़ के जा रही हूँ। भाईजान और भाभी मुझसे बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा, बहुत प्यार किया मुझसे, इसमें कुछ छूट नहीं। लेकिन जानती हैं क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी तकलीफ नजर आती थी, उन्हें तरस आता था मुझ पे, अफसोस होता था मेरे लिए।